हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the month of April? पहला कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। अप्रैल के महीने में आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आ गई थी, इमोशनली एक दूसरे से डिटैच फील कर रहे थे, तो अब आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मज़बूत होगा। एक दूसरे को आप समझेंगे। अगर परिस्थितियों की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को या फिर अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो आप अब उन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे ताकि आप अपने रिश्ते को भी वक्त दे पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये आप दोनों के बीच एक आपके रिश्ते में हार्मनी आ रही है। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर आप दोनों में असहमति थी या फिर एक दूसरे से आप नाराज़ थे, किसी तरह का वाद विवाद था, तो उन बातों को आप अच्छे से सुलझा लेंगे। जो भी वजह रही है आप दोनों के बीच की दूरी की, उन वजहों को आप सुलझा लेंगे। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बैलेंस होगा या फिर आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो यहाँ आप दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे। चाहे ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इस रिश्ते में कोई समस्या हो, आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि आपके पार्टनर आपको वक्त दे, या फिर इस रिश्ते में आप जिस तरह की खुशियाँ चाहते हैं वो आपको मिले, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। और अगर आपस की कुछ नाराज़गी थी या फिर किसी तरह के मतभेद थे, तो उन मतभेदों को आप भूलकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से लिया गया अपने इस रिश्ते के लिए फ़ैसला है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन था, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, परिस्थितियों की वजह से अगर आप दोनों दूर थे, तो आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे। अगर बातचीत नहीं हो रही थी, तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आपकी बातचीत शुरू होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कमिटमेंट देने को रेडी हो जाएं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है। आपके पार्टनर अब इन चीज़ों के लिए तैयार हों कि आप दोनों इंगेजमेंट या मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ें। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोजल हो सकता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स है और ये पेज ऑफ कप्स है। दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए जिनकी तरफ से प्रपोज़ल आ रहा है वो आपसे उम्र में कम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर
आपसे मैच्योरिटी लेवल में वो कम हो। जितनी आप में मैच्योरिटी है या किसी परिस्थिति को लेकर आप जितने सीरियस होकर सोचते हैं, इनकी सोच आपसे अलग हो सकती है। ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस ना रहते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और वही नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे उम्र में कुछ बड़े हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के मैच्योरिटी लेवल एक सी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर जितना किसी परिस्थिति को लेकर जितनी गंभीरता से सोचते हैं या उनकी मैच्योरिटी जिस लेवल की है उतनी आप में ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और वहीं जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं। और ये पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझाई जाए, या फिर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो किस तरह बातचीत की पहल की जाए या समस्याओं को सुलझाई जाए, इस बारे में विचार कर रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन ले सकते हैं इस रिश्ते के फेवर में, और कुछ लोगों के पार्टनर विचार कर रहे हैं कि किस तरह समस्याओं को सुलझाई जाए ताकि आप दोनों एक साथ हों। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे तो आप में से कुछ लोग ज़रूर बढ़ेंगे। इन दिनों कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या फिर शादी पक्की हो सकती है, और कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा अपने पार्टनर से। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन था, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे आप, तो आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। अपने रिश्ते को आप एक और मौका देंगे, जहां आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। तो जो भी आपके रिश्ते में कुछ लोग जो समस्याएं रही है, उन समस्याओं को आप में से कुछ लोग सुलझाकर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, या फिर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो आपकी बातचीत अब शुरू हो सकती है। और वहीं जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ये सभी कार्ड्स कह रहे हैं कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। और एम्प्रेस कार्ड, यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे, कुछ लोगों के पार्टनर की मैच्योरिटी आपसे कम होगी। और यहाँ द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक एस्टैब्लिश फैमिली से होंगे, किसी जाने पहचाने फैमिली से ये इनका संबंध हो सकता है, या फिर ये अपने आप में इनकी कोई अच्छी खासी पहचान हो सकती है, जहाँ ये अपने प्रोफेशनली बहुत स्टैब्लिश हों, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल पोजीशन में हों। इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। तो जो भी पर्सन है, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि अप्रैल के महीने में आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Leo sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, किसी बात को लेकर नाराज़ हैं, या आपके रिश्ते में किसी तरह की समस्या है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं।
तो यहाँ आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो पैशन है, अट्रैक्शन है, वो हमेशा कायम रहेगा। इस वजह से आप दूर होते हुए भी एक दूसरे से मेंटली एक दूसरे के साथ होंगे, या फिर दूरियां आएंगी भी तो आप उन दूरियों को ख़त्म करेंगे और फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम रिश्ता है। द एम्प्रेस की एनर्जी है ये। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप इन दिनों काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के लिए फ़ील करेंगे, या आपकी तरफ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करेंगे। इस वजह से आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, या कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। कोई आपकी खूबसूरती से कोई आकर्षित हो सकता है, कोई आपकी पर्सनालिटी से कोई अट्रैक्शन फ़ील कर सकता है। इस वजह से कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, या आप किसी के लिए अट्रैक्शन फ़ील करेंगे, उन्हें प्रपोज़ करना चाहेंगे या अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे। जिनकी भी तरफ आप अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या उनकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं। नेक्स्ट है वेट। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि इंतज़ार करें, ठहर जाएं। अगर परिस्थितियाँ मुश्किल है, समस्याएं नहीं सुलझ रही है, तो परेशान ना हो। कुछ समस्याओं को सुलझने में वक्त लगता है। अगर इस वक्त आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है, या समस्याओं को सुलझाने में उन्हें समय लग रहा है, तो धैर्य रखें। अपने रिश्ते पर और अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। वो अपनी समस्याओं को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार करने की सलाह दी जा रही है, धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है कि कुछ समस्याएं समय के साथ सुलझती हैं। उन समस्याओं को सुलझने में वक्त लगता है, तो आप इंतज़ार करें। समय के साथ आप में से कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ जाएंगी। आइए जानते हैं कि करंट फीलिंग आपकी और आपके पार्टनर की क्या है। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स जानेंगे कि आप इस वक्त क्या फील कर रही हैं या कर रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स फीलिंग। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स फीलिंग। और अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहेंगे। Angels and spirits, please give guidance for my viewers' partners feeling. Please give guidance for my viewers' partners feeling. आपकी फीलिंग में पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि किसी के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उन्हें आप प्रपोज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। यहाँ नाइट ऑफ कप्स है कि आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, या आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, और यहाँ आपकी फीलिंग्स में आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं। ये पेज ऑफ कप्स है, किसी को आप प्रपोज़ कर रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आप किसी के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोग इन दिनों किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। और कुछ लोग 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, जहां आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों की बातचीत शुरू हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप चाहते हैं कि आप दोनों की बातचीत शुरू हो, या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसे आपके पार्टनर को सुलझाने में वक्त लग रहा है, या आपके पार्टनर ने कुछ समय आपसे मांगा है, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों की समस्याएं सुलझ जाए और आप दोनों साथ हों। तो यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हैं कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो, या फिर जो भी समस्याएं हैं आप दोनों के रिश्ते में, वो समस्याएं सुलझ जाए, ताकि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ ये आपकी एनर्जी है। आइए अब जानते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं।
नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर निराश हैं अपने लव लाइफ को लेकर। जो भी वो डिसीजन लेना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर परिस्थितियों की वजह से फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हैं। इस वजह से भी आपके पार्टनर इस वक्त बहुत दुखी और निराशा महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है या वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके साथ किसी तरह का धोखा हुआ है। अगर आप दोनों के बीच किसी तीसरे ने, थर्ड पार्टी ने, किसी फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, या कोई आप दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों के बीच समस्याएं खड़ी की है या गलतफहमी पैदा की है, तो इस बात को लेकर आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है। ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये सेवन ऑफ सोर्ड्स किसी तरह का धोखा या षड्यंत्र है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी तीसरे ने समस्याएं खड़ी की है, जिनकी वजह से आप दोनों साथ नहीं हैं। ये ऐसा आपके पार्टनर को फील हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपने उनके साथ किसी तरह का विश्वासघात किया है, आपने उन्हें किसी तरह का धोखा दिया है। अगर आपने कुछ बातें छिपाई है उनसे, या आपको ऐसा लगता हो कि ये बातें आपके पार्टनर को जानना ज़रूरी नहीं है, या हो सकता है कि आप उनसे वो बात शेयर करना ना चाहते हों, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो वहाँ आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनके साथ धोखा किया है। तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। कुछ लोग अपने रिश्ते में किसी मजबूरी की वजह से रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर, ये सेवन ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच किसी ने गलतफहमी पैदा की है, दोनों किसी की वजह से सेपरेट हैं या एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो यहाँ उस बात की वजह से परेशान हैं आपके पार्टनर। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने उनके साथ किसी तरह का विश्वासघात किया है। ये उनकी गलतफहमी भी हो सकती है यहाँ, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से बात करें। यहाँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आप उन्हें प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आपके दिल में उनके लिए प्यार है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अगर ऐसी एनर्जी है तो ज़रूर यहाँ आपकी इच्छा भी है कि आप अपने पार्टनर से बातचीत करें। तो अगर नाराज़ हैं आप, तो अपनी नाराज़गी को दूर करें और अपने पार्टनर से बात करने की पहल करें। अगर यहाँ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर को, या किसी तरह की गलतफहमी है, तो ज़रूर उनकी उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। आइए जानते हैं, अगर आपके पार्टनर को एक्शन लेने की ज़रूरत है तो अप्रैल के मंथ में आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते का एक स्थायी हल लेकर आपकी तरफ आने की पहल कर सकते हैं। जो भी समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं को सुलझाकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की जिनकी ये ख्वाहिश रही है कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, जहाँ यहाँ द एम्प्रेस का भी कार्ड है, जहाँ आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, आपका रिश्ता स्टेबल हो, तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का आपके पार्टनर फैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की दूरियों की वजह क्या है। यहाँ पर आपके पार्टनर
यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच किसी तीसरे ने गलतफहमी पैदा की है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने विश्वासघात किया है उनके साथ, या किसी तरह का आपने धोखा दिया है। तो यहाँ आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या ले सकते हैं। ये आपके पार्टनर का एक्शन है। वो अगर आप दोनों के बीच किसी तीसरे की वजह से दूरियां पैदा हुई है तो वो जानना चाहते हैं आखिर वो कौन है, या आप दोनों की इस समस्या का समाधान क्या है। इस बारे में वो किसी अनुभवी व्यक्ति से, किसी से सलाह ले रहे हैं या ले सकते हैं। ये फ्यूचर एक्शन है, तो हो सकता है आपके पार्टनर किसी से सलाह लें, और अगर उन्हें लगता है कि आपने उन्हें किसी तरह का धोखा दिया है तो भी वो किसी से सलाह लेना चाहते हैं। वो अपने सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपने वो बात उनसे छिपाई है, या जो वो महसूस कर रहे हैं जिस बात की वजह से कि उनके साथ किसी तरह का धोखा हुआ है, तो वो उस बात की सच्चाई जानना चाहते हैं। वो किसी अनुभवी व्यक्ति से अपनी बात शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि यहाँ एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, इनसे किसी तरह का गाइडेंस आपके पार्टनर ले रहे हैं। और यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर पेशेंस बनाए रखे हैं अपनी सिचुएशन में। उन्हें क्लैरिटी चाहिए तो धैर्य बनाए रखे हैं। अपनी परिस्थितियों को वो अच्छे से समझ रहे हैं कि किस तरह इन समस्याओं को सुलझाई जाए, ताकि उन्हें अपने लिए किसी तरह की क्लैरिटी मिल जाए, जहां वो इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लें, या फिर अगर उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में किसी तरह का धोखा हुआ है तो वहाँ भी आपके पार्टनर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। आप उनके दिल के आज भी उनके करीब हैं। वो इस वजह से काफ़ी सोच समझ कर वो फ़ैसला लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों। अपने इस रिश्ते के लिए वो किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। अगर आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यहाँ टेम्परेंस की भी एनर्जी है, जहाँ आप अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। अपने पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे, उनका सपोर्ट करते थे, और आपके पार्टनर की तरफ से इस तरह का एक्शन नहीं था, या तो वो अपने भावनाएं नहीं जताते थे या उस तरह का सपोर्ट आपको नहीं देते थे, तो अपनी उस कमी को दूर करेंगे। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक है, आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी आ रही है, तो आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते के फेवर में लिया गया फ़ैसला है, जहाँ वो या तो अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।